मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर निवान मैथ एकेडमी के साथ बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं एग्जांपल देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास वो इस वाले फॉर्मूले पे बेस है जो हमारे पास कंपोनेंट्स फाइंड वाला आता है। इस वाले जो कंसेप्ट है उसमें आपके पास दो ही फॉर्मूले आए हैं। एक आया है कि अगर हमें कंपोनेंट फाइंड करने हो तो किस तरीके से, दूसरा है हमारे पास रिजोल्व पार्ट निकालना हो तब, ठीक है। तो दो ही फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना कि जहां पे कंपोनेंट्स की बात करी जाएगी तो कंपोनेंट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे रिजोल्व पार्ट की बात की जाएगी तो रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैटर्न वही रहेगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स P। हमारे पास एक फोर्स P है, उसके कंपोनेंट हमें फाइंड करने हैं अलोंग टू डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45-30 डिग्री विद इट ऑन अपोजिट साइड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक फोर्स दे दिया। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स दिया होगा और उसको दो गिवन डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट हमें फाइंड करने होंगे। और डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी ये एंगल हमें मेंशन करेंगे या एंगल निकालने के लिए मतलब कुछ इस तरीके से सिचुएशन देंगे। जैसे एक एग्जांपल में हमें दी थी, एग्जांपल में क्या बोला था कि फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन देन उसका मैग्नीट्यूड दोनों दे दिया था और सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि मेरे पास एक फोर्स P है, तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। दो डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे दो डायरेक्शन की ही बात करें तो दो डायरेक्शन में दो कंपोनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का जो है हमारे पास वो एक एंगल बना रहा है 45, दूसरा एंगल बना रहा है हमारे पास 30 डिग्री। हमें यहाँ पे सिर्फ एंगल की बात दे दी गई है, ओनली एंगल, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करो, मतलब उन कंपोनेंट्स के मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो फोर्स P दिया हुआ है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि फोर्स F1 यहाँ पे है, यहाँ पे F2, मतलब मुझे F1 और F2 क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। क्लियर, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे, या फिर जैसे हमने हमारे पास फॉर्मूला थे OA या OB, इस तरीके से आप कर सकते हो कि OA फाइंड करना है, OB फाइंड करना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एग्जांपल मतलब जो क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है कि मेरे पास एक फोर्स है, उसके मुझे कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। और उनकी जो डायरेक्शन दी हुई है वो ये दे दी गई है। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो F है, जो सेकंड है वो F2 है, या आप मान लो कि फर्स्ट कंपोनेंट OA है या सेकंड कंपोनेंट OB है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप मान सकते हो। अब आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि पहले वाले कंपोनेंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम दूसरे कंपोनेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों कंपोनेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम और डायग्राम बना के इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक फोर्स है P, ठीक है। अब इस फोर्स का फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे दिस इज 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री पे, दूसरा जो होगा वो मेरे पास क्या होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ। पूरा 90 नहीं जाएगा, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 575, तो 90 से थोड़ा सा पीछे की साइड होगा, ठीक है। क्लियर, तो पूरा 90 नहीं जाएगा, ये एंगल आपको सीखने हैं, मतलब उसी हिसाब से ये डायग्राम बनेगा। तो मेरे को यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड है, ओके क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको F1 मान लेती हूँ और इसको F2, जैसे आपको सही लगे OA या OB, ठीक है। तो F1 F2 मैंने यहाँ पे मान लिया कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है F1 है और सेकंड कंपोनेंट क्या है F2 है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट निकालना चाहूँ F1 तो वो मेरे पास कैसे निकलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, यहाँ पे होता है F जो फोर्स होता है,
अब फोर्स की जगह हमें यहाँ पे एफ की जगह क्या दिया हुआ है बेटा, पी, तो पी आ जाएगा यहाँ पे साइन अपॉन साइन। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों एंगल का सम, ये जो दोनों एंगल है इनकी जो डायरेक्शन दी है इन दोनों का सम, तो यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस के 45। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास पहले इसको लिख लिया मैंने। अब देखो जब इस F1 की फर्स्ट वाले कंपोनेंट की बात कर रही हूँ तो दूसरा वाला एंगल लेना है, तो दूसरा एंगल क्या है 30, तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया पहले कंपोनेंट की बात। अगर मुझे दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना हो तो वही फोर्स, फोर्स क्या दिया हुआ P, ऊपर साइन नीचे साइन, और यहाँ पे मेरे पास एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ वहां पे भी दोनों एंगल का सम, तो 45 प्लस के 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं सेकंड वाला निकाल रही हूँ, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा 45, तो दूसरा वाला एंगल यहाँ पे आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको भाई, फोर्स साइन साइन दोनों एंगल्स का सम, और यहाँ पे वो वाला आएगा जो दूसरे का होगा एंगल। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और आपके दोनों के दोनों कंपोनेंट निकल जाएंगे। यही चीज आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, बात समझ आ गई, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास F1 इक्वल टू P, साइन 30 की वैल्यू बताओ फटाफट, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 1/2 अपॉन, अब देखो इसको, या तो देखो यहाँ पे 30 प्लस 45 क्या हो गया 75। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो या तो इसकी वैल्यू याद रखो सीधा डायरेक्ट, या सिंपल सी चीज है इसी से निकालो, क्योंकि 30 और 45 की हमें पता है टेबल में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला बेटा, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस वाले का जो नीचे देखो यहाँ भी है ये और यहाँ भी है, तो दोनों के लिए पहले एक जगह ये निकाल लो, इसकी हेल्प से ये निकाल लो, फिर दोनों जगह पुट कर दो। तो मैं अगर यहाँ पे इसका आंसर निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगा, साइन 30 प्लस 45, यही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह, ए ये है बी ये है, तो ए की जगह 30 लिखो, बी की जगह क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे कॉस, बी की जगह लिखोगे 45, ठीक है, प्लस कॉस 30 और यहाँ पे साइन 45। ठीक है, तो मैंने क्या से किया वो चीज आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे 45। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2√2 पूरे के उसमें आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3, तो इसकी वैल्यू जो आ गई 1 प्लस √3/2√2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख दो, सीधा एक जगह निकालो दोनों जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे P। ठीक है, अब ये √2 इसके अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई √2 अपॉन 1 प्लस के √3, या मेरे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट √2 P 1 प्लस के √3 को अरेंज करके हमने लिख दिया। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट की निकालेंगे, तो F2 P यहीं पे साइन 45 का 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या आई भाई, वही है सेम 1 प्लस √3 अपॉन 2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2P अपॉन 1 प्लस के √3। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं। अब देखो बाय चांस किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रही कि ये कैसे हुआ, तो मैं वही चीज बता रही हूँ, देखो ये चीज तो समझ आ गई, ये अपॉन में कैंसिल तो हो गया, तो यहाँ से P अपॉन 1 और यहाँ से 1 प्लस के √3 अपॉन 2, तो पास वाले एक साथ दूर वाले एक साथ, तो P के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने का ही तरीका हमेशा अपनाती हूँ कि दूर वाले एक साथ पास वाले एक साथ। ठीक है, क्लियर, तो ये ऐसे आपको करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन चीज है आपको ये चीज पता चलनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, एक फोर्स दिया हुआ है, उसके हमें कंपोनेंट निकालने हैं, तो उसमें हमें दोनों की डायरेक्शन दी हुई है, इस कंपोनेंट की भी इसकी भी, एक की 45 दूसरे की 30। ठीक है, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया फोर्स साइन साइन दोनों एंगल का सम, और जब ये वाला लूंगी तो ये एंगल आएगा मेरे पास, और जब ये वाला लूंगी तो ये एंगल आएगा मेरे पास।
फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली, दोनों जगह पुट कर दी, आंसर आ गया। तो आपका ये आंसर आ गया। पर आपकी बुक में जो है वो इसको थोड़ा सा मतलब इसका आंसर अलग है, और वो कैसे अलग है वो देखो। आप अगर इतना करके आओगे आप सोचोगे हमारा आंसर तो गलत आ रहा है, बुक में तो कुछ और आंसर दिया हुआ है। तो आपका आंसर गलत नहीं है, एक्चुअली उसमें रेशनलाइज किया हुआ है, तो वो करने के बाद आपका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूं या अगले पेज पे कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे देखो पहले इस वाले को कर दे, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। पहले F1 यहाँ पे लिख लूं मैं। F1 जो मेरे पास आया, क्या आया F1 मेरे पास, √2p अपॉन √2p अपॉन 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो ये नीचे बैठा है 1 √3 इसके अपोजिट साइन से, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। देखो अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो वापस यही चीज आ जाएगी। तो रैशनलाइज में हम इस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ पे बैठा है ना इसी को लिखेंगे, पर इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिखेंगे। वो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 1 माइनस के √3। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे p, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही होता है। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से मैं इसको यहाँ पे ये चीज लिख दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के करके इसका स्क्वायर। ठीक है, तो F1 क्या आ जाएगा मेरे पास √2, यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे माइनस के 1 p। अब क्यों लिया वो अभी पता चल जाएगा। देखो माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस का ही प्लस, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3, 2 बार करो तो क्या आता है मेरे पास 3। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से F1 इक्वल टू माइनस के √2 √3 माइनस के 1 p अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए मैंने ये चीज की थी। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा √2 √3 माइनस के 1 p अपॉन 2। इतना भी छोड़ सकते हो, इससे आगे भी आपकी बुक में मतलब आंसर आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो मैं बुक के जो आंसर है उसी से आपका मैच करा रही हूँ। ठीक है, अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके √2 की मल्टीप्लाई करूंगी 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह मैं ये लिख दूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इस जगह √2, इससे ये कैंसिल। तो आपका आंसर बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, √3 माइनस के 1 p बाय √2, तो ये आपका आंसर है बुक में। क्लियर, आगे बात समझ। अब इस वाले को मैं इधर ही कर रही हूँ, F2 वाले को। अगर इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो देखो इसमें भी क्या होगा मेरे पास F2 2p, यहाँ पे √3 प्लस के 1, इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अभी क्या करना है √3 1 √3 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 2 √3 माइनस के 1 p एज इट इज रखना है। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 √3 माइनस के 1 p, यहाँ पे 3 माइनस के 1 F2 2 √3 माइनस के 1 p अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो F2 क्या आ गया था मेरे पास √3 माइनस के 1 p। तो आपका F2 का आंसर दिया हुआ है बेटा ये, और सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट पता आपको चला कि रैशनलाइज करके ही हमारे पास दोनों आंसर आ गए। पर अगर आप यहाँ पे भी जो पहले आपके आंसर आए थे वहां पे छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज है कि भाई आंसर से मैच करना है, तो मैंने पूरा का पूरा रैशनलाइज करके आपको दिखा दिया कि जो भी यहाँ पे होता है इसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन ऐसे करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3 1, तो 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये मेरे पास आ गया। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।